लोगों के जहन में यह बात आ रही है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के दो नेता हैं, दोनों बाप बेटे हैं। एक आरजेडी से मौजूदा वक्त में विधायक है, तो दूसरा आरजेडी के यानी गठबंधन के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में शिकस्त देने के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं। बात हम कर रहे हैं आनंद मोहन की। तो स्टोरी, असल कहानी क्या है कि ये लोग बगावती तेवर दिखा रहे हैं, अपनी ही पार्टी के एक सांसद के खिलाफ ये बयान आखिरकार क्यों दे रहे हैं। ठाकुर तो असल बहाना है, निशाना कहीं और है। क्यों गुस्सा आया, क्यों इस तरह की बयानबाजी जो है वो आनंद मोहन की तरफ से आने लगी, और उनके पुत्र जो सियासत में अभी नए नए हैं और आरजेडी के ही विधायक हैं, आरजेडी के ही सिंबल पे वो चुनाव लड़के आए हैं, तो आखिरकार पार्टी के नेता के खिलाफ ही वो क्यों खड़े हो गए। क्यों उनके जहन में ये बात आई कि जो बयान आज से 7-8 दिन पहले पार्लियामेंट में दिया गया और वो राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से कविता पढ़ी गई, और उस कविता में यही दर्शाया गया कि हर जगह एक ठाकुर का कब्जा है और वो अपने तरीके से इस पूरे निजाम को, मुल्क को, सब कुछ को चला रहा है। तो ये विवाद उसी वक्त होना था। लेकिन एक हफ्ते बाद आखिरकार क्यों ये विवाद हुआ, क्यों आनंद मोहन की तरफ से बयान आया, क्यों आरजेडी के विधायक की तरफ से अपनी ही पार्टी के एमपी के खिलाफ बयान आ गया, और कहा यह जाए कि अभद्र टिप्पणी एक तरह से उन्होंने कर दी। फेसबुक पे, ट्विटर पे उन्होंने लिखा कि यह दोगलापन है। जिस भाषा को संवैधानिक तौर पे लोग अलग थलग करके रखते हैं कि नहीं, समाज में इस भाषा की कोई जगह नहीं है, और चुना हुआ विधायक इस भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। तो दरअसल हम कहानी बताने जा रहे हैं कि यह विवाद हुआ क्यों, आखिर दिल में जो जख्म है वो जख्म क्यों बाहर आ रहा है, क्यों चेतन आनंद और आनंद मोहन दोनों अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही नेताओं के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी करने लगे हैं। दरअसल कहानी ऐसी है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास है 10 सर्कुलर रोड, वहां निवास करते हैं। वहां नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, और लोग सुबह और शाम आरजेडी नेताओं का जो एक लंबा काफिला है वो वहां खड़ा होता है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब लोग आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि इंडिया गठबंधन बना है और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार इस गठबंधन को एक तरह से लीड कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि 2024 का चुनाव आना है, तो टिकट की ख्वाहिश सबके दिल में है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, यह दावेदारी भी है। इसी क्रम में आनंद मोहन की जो गाड़ी है वो राबड़ी आवास की तरफ पहुंचती है। लोगों को पता है, सब लोग अपना कैमरा ऑन करते हैं कि आनंद मोहन जी अपनी गाड़ी लेकर के अपनी पत्नी के साथ निकल रहे हैं, और निकलते के बाद वो गाड़ी पहुंचती है राबड़ी आवास लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की गरज से। और इस मुलाकात के माने ये हो सकते हैं कि 2024 का चुनाव है, शिवहर नजर में है, लवनी आनंद वहां से चुनाव लड़ चुकी है, तो इस बार रमा देवी का भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट सकता है। तो आनंद मोहन के दिल में यह ख्वाहिश है कि अपनी पत्नी को वो वहां से शिवहर से चुनाव लड़ा दे, या हम ही चुनाव लड़ ले। आनंद मोहन की ऐसी भी इच्छा है। लेकिन ये चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी का सिंबल चाहिए, जिस पार्टी के विचारधारा की आप बात कर रहे हैं वही चाहिए। तो आनंद मोहन की गाड़ी जब राबड़ी आवास के द्वार पे पहुंचती है, तो जो सिक्योरिटी में लोग हैं वो कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन लालू यादव को दी जाती है कि पूर्व सांसद आदरणीय आनंद मोहन जी आए हुए हैं। अब लालू यादव सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी बिहार में, और इस वक्त राहुल गांधी को सबसे आगे आगे करने में लालू यादव भी पेश है। लालू यादव की तरफ से यह कहा जाता है कि आप आनंद मोहन को बोल दीजिए कि अभी साहब किसी काम में बिजी हैं, व्यस्त है, सो आपसे नहीं मिलेंगे। ये जो लौट जाना था राबड़ी आवास से आनंद मोहन की गाड़ी का, यहीं से असल सियासत का खेल शुरू हुआ, और यहीं से बगावती तेवर दोनों पिता और पुत्र का सामने आ गया। ये जो सारा मामला है, मनीष कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार में, जो सियासत की गलियां हैं वो हमेशा घूमते रहे और बड़ा तजर्बा है उनके पास। उन्होंने इन्हीं सारे मामलों को लेकर के ट्वीट किया है और कहा कि दरअसल गाड़ी का लौटा दिया जाना, आनंद मोहन से लालू प्रसाद यादव का मुलाकात से इनकार कर जाना, और उसके बाद फिर उधर संजय सिंह का बयान आया, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी है कि वो, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आया कि जबान खींच लेंगे। ये सारा जो क्लाइमेक्स है राजनीति का, वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आनंद मोहन को मिलने से मना कर दिया। मना करने का मतलब यह हुआ कि आपकी पत्नी को आरजेडी टिकट नहीं दे रही है, यानी वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, या ये कि जिस लोकसभा पर आपकी निगाह है, आपकी इच्छा है कि वहां से लड़े। शिवहर को आनंद मोहन अपना घर मानते हैं, लवली आनंद घर मानती हैं, उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद वो मौजूदा समय में आरजेडी के वहां से विधायक भी हैं। तो असल लालू प्रसाद यादव के घर से बाहर खड़ी गाड़ी को लौटा दिया जाना ही सबसे बड़ा जो जख्म है वो आनंद मोहन को लगा, और जब लगा तो ये बात खुल करके सामने आ गई। सवाल दो है कि आखिरकार मनोज झा ने आज से एक हफ्ता पहले कहा, सोशल मीडिया का जमाना है, ये सारा वीडियो क्लिप हर जगह था,
और कार्रवाई के दौरान भी है राज्यसभा में, तो अब क्यों आंख खुली इनकी? तो आंख इसलिए खुली कि इन्हें लालू प्रसाद यादव ने मना कर दिया, वहां से लौटा दिया, वापस कर दिया, इसलिए ये जो है अंदर से तकलीफ हुई। और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि आरजेडी को जल्द ही ये लोग अलविदा कह दें और ये कह दे कि आरजेडी से हमारा कोई नाता नहीं है, या तो पार्टी निकाल दे या ये लोग निकल जाए, ऐसी स्थिति है। हालांकि जो गाड़ी लौटाए जाने का मामला है, राजद सुप्रीमो ने ये जो मना कर दिया कि हम आनंद मोहन से मिलना नहीं चाहते हैं, लवली को टिकट नहीं मिलेगा, इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया, किसी पार्टी के नेताओं ने इस पर खुलकर के बातचीत नहीं की, लेकिन यही खबर चल रही है सियासी गलियारे में। सूत्रों से यही खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने आनंद मोहन से मिलने से मना कर दिया। जब मना किया तो आनंद मोहन गुस्सा में आ गए, और जब गुस्सा आए तो फटना कहां था, तो ठाकुर वाले विवाद पे पड़ा कि ठाकुर वाला बयान आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्यों दिया, और इस पूरे मामले को लेकर के सियासत पूरी तरह से देश में उबाल पर है। और आनंद मोहन और उनके पुत्र जो है चेतन आनंद, वो एकदम आरजेडी के खिलाफ ठाकुर के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं।